ये बुराइयों की मां है शराब। अब मगर शराबी को पहला जो मशरूब मिलेगा, जब उसको प्यास लगेगी तो जहन्नमियों का पीप मिलेगा। मगर आज तक किसी बेनमाजी से मौत नहीं निकला। तू तौबा कर लो वरना इसी हाल में मर गए तो जहन्नम में जाओगे। सूद खाना हालांकि बहुत बड़ा गुनाह है कि सूद खाने वाले से कभी कहा हो कि मैशर वाले दिन ये सूद खाने वालों के पेट बड़े होंगे, जिस्म छोटे होंगे, इनके तवाजुन को इनकी तोंद बिगाड़ देगी। यानी इनका जो बैलेंस है ना, इनका वेट उसको जो है वो एक जगह नहीं रहने देगा। ये उठेंगे गिरेंगे, गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, और ये पूरे मैदान में होंगे। अहले महशर पूछेंगे ये कौन है, तो फरिश्ते कहेंगे ये वो है जो जिना करते थे, जिना ये वो है जो सूद खाते थे, सूद। इनकी तोंदे आज इनके सूद की सूरत में बड़ी हो गई हैं। सूद खाना अपनी मां के साथ जिना करने से बुरा काम है। बेशक। मगर आज तक कभी किसी सूद खाने वाले के पास किसी फरिश्ते ने आके ये नहीं कहा कि तू तौबा कर ले वरना जन्नत में जाएगा। कभी किसी माँ बाप से बदतमीजी से बोलने वाले बदतमीज और उस बदबख्त इंसान से कभी मौत ने नहीं कहा। अब सुनो, मेरे शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी, बड़े पीर दस्तगीर शहंशाह बगदाद, आप गौसुल आजम के इस फरमान को अपने मोबाइलों में लिखें, स्टेटस पे लगाएं, बीबियों को सुनाएं, बच्चों को सुनाएं, यारों को सुनाएं, दोस्तों को सुनाएं। अच्छी बात फैलाना भी सदका है। गौसुल आजम फरमाते हैं मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। मेरे साथ जरा बोलो, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। सुभान अल्लाह। मौत तुझे, अल्लाह फरमाता है अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। देखें आप, ये बुरी मौत है। इसकी वजह क्या है? माल की ज्यादा तलबी। जरा सोचिए, गौर कीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इंसान बूढ़ा होता है तो उसकी दो ख्वाहिशें जवान होती हैं, एक जीने की तमन्ना, दूसरा उसके पैसे की ख्वाहिश। हुजूर फरमाते हैं इंसान को अगर अल्लाह एक जंगल भर के सोना भी दे दे तो ये उसको ठिकाने लगाकर दूसरे दिन दूसरा जंगल तलाश करने निकल जाएगा। इसकी जो हविस है इसको यही बुझा सकता है। कौन? ये कब्र की मिट्टी। आप मेरी तरफ देखें, आपने देखा नहीं, सुबह दौलत, शाम दौलत, गरीब निकलते गए मगर गरीबों को नहीं दिया। मुझे अपना पैसा महफूज करना है, इन्वेस्ट करना है, बचाना है। यतीमों को नहीं दिया, यतीमों को नहीं दिया, अपनी परेशान बहनों को नहीं दिया, अपने परेशान भाइयों को नहीं दिया। तकलीफ में रहे पड़ोसी मगर मैंने पैसा नहीं दिया। क्यों? मेरा ख्याल ये था प्लॉटिंग में इन्वेस्ट करूं तो बच जाएगा। मैं अपना पैसा अगर मैं जो है वो बैंकों में जमा करूंगा तो बच जाएगा। मैं अपना पैसा अगर यहां वहां लगाऊंगा तो बच जाएगा। नहीं 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 मेरे भाई, ये बचेगा नहीं पैसा। ये तेरी गलती है, मेरी तरफ देख, ये तेरा पैसा नहीं बचा। अम्मा आयशा फरमाती है हुजूर ने एक बकरे को ज़िबा करवाया और फिर उसको बांट दिया, फिर तशरीफ लेकर के आए और इरशाद फरमाया आयशा कितना बचा है? मैंने एक कटोरी दिखाई, या रसूल अल्लाह ये चंद बोटियां बची हैं। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया आयशा बचा ये नहीं है, बचा वो नहीं है जो ये इसको इस कटोरी में है, बल्कि बचा वो है जो अल्लाह के गरीब बंदों तक पहुंच गया है। बचा वो है जो हाजतमंदों तक पहुंच गया है। तो बचा वो नहीं है जो बैंकों में जमा हुआ है, बचा वो नहीं है जो प्लॉटिंग में इन्वेस्ट हो गया है। और मालदार किस्म के गरीबों सुनो, मालदार किस्म के गरीबों, ये जो तुम्हारी बहनें रोती नहीं और तुमने उनके आंसू न पहुंचे, ये पैसा तुम्हारा नहीं बचा है। और वो तुम्हारा पैसा नहीं बचा जो तुमने मदारिस में न लगाया, वो तुम्हारा पैसा नहीं बचा जो तुमने मसाजिद में न लगाया। लोग कहते हैं कौन अपनी कब्र में पैसा लेके गया है? मैं कहता हूं लेके गया है और लेके जाएगा हर वो बंदा जो अल्लाह की राह में पैसा खर्च करेगा, वो कब्र में बाद में जाएगा, उसका पैसा पहले ही चला जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, उलमाए अहले। पीछे वाले जरा आप भी बोल दो, जरा जोर से, गर्दन तो हिला रहे हो, हाथ भी जरा हिला के बोलो सुभान अल्लाह। इसका मतलब मेरी तरफ देखो, मैं आपसे कह रहा हूं, अल्लाह फरमाता है अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। अब ये दूसरी, अब देखें आप, दूसरा इसमें पैगाम अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी नहीं, यहां तक के कब्रों के मुंह देख लिए। फिर क्या होगा? ऐसे ही छोड़ दी जाओगे? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। फिर अल्लाह फरमाता है
कल्ला सौफ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून। अब देखो जरा सुनो, हाँ हाँ जल्द जान जाओगे, जल्द, जल्दी बोलो हाँ हाँ जल्द। फिर फरमाता है सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, फिर हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। यहां फिर का इजाफा है, समझा रहा हूं, फिर समझा रहा हूं। यानी मौला अली फर्म से पूछा गया, ए अली ये अल्लाह ने एक ही मर्तबा एक ही बात को 2 मर्तबा क्यों फरमाया? तो मौला अली फरमाते अल्लाह ने सुम्मा का इजाफा किया है, लिहाजा डर जाओ, एक मर्तबा कब्र में हिसाब देना होगा, एक मर्तबा हश्र में, एक मर्तबा कब्र में जानोगे, एक मर्तबा हश्र में जानोगे। बेशक बेशक। इधर देखो, मौत तुझे हाल बदलने। अच्छा आपको लगता है आप मरने में दिलचस्पी नहीं रखते, ठीक है कोई बात नहीं। उम्र क्या है आपकी? 18 साल मुर्दा है कब्र में, 15 साल है, 1 दिन का बच्चा है, 10 दिन के है, आप 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, आपको कब्र मिलेगी 45 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल। जिस भी उम्र में आप जी रहे हैं उसका मुर्दा कब्र में यह पैगाम दे रहा है, मुझको भी लगता था मैं इस उम्र में नहीं मरूंगा मगर मौत आ गई। और मौत किसी को हाल बदलने, न अमीर को छोड़े, न गरीबों को छोड़े, न बादशाह को छोड़े, न फकीर को छोड़े, न बादशाह को, न आलिम को छोड़े, न जाहिल को छोड़े, न पीर को छोड़े, न मुरीद को छोड़े। अजल नहीं छोड़ा, न किसरा न दारा, इससे सिकंदर सफाते भी हारा। हर एक लेके क्या क्या न हसरत सिधारा, रखा रह गया यही ठाट सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है ये इबरत की जा है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। कैसे कैसे बड़े बड़े लोग चले गए, मैं भी चला जाऊंगा। ये तकरीर करने वाला एक दिन यहाँ नहीं होगा, सुनने वाले भी नहीं होंगे। ये कोई 50 साल भी नहीं गुजरेंगे कि सबको नामो निशान मिटते चले जाएंगे। दुनिया में किसका रहा, वो कहे ज़ौक़ ने कहा था, दुनिया ने किसका राह फना में दिया है साथ। तुम भी चले चलो जब तक चली चले, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, और अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। इंसान को लगता है कि अभी तो मैं नहीं मरूंगा, इस ट्रैक पे नहीं 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 अभी नहीं। हुजूर फरमाते चुके उम्र के साथ इंसान की जीने की ख्वाहिश बढ़ जाती है। अब देखें एक इंसान है, एक नौजवान है, 22 साल का नौजवान, फिल्म देख के वो थिएटर से बाहर निकला है, एक गंदी घटिया किस्म की फिल्म तो वैसे भी घटिया होती है, वो और ज्यादा घटिया। बाहर निकला, उसने बाइक स्टार्ट की, बड़ा बेहतरीन उसके 6 ऐप थे, 3-3 घंटा 4-4 घंटा पसीना बहाता था। तब उसने अपना जिस्म बनाया था बिल्कुल वर्जिशी, एकदम सुता हुआ मजबूत जिस्म, एक उसके जो है वो बीच में उसका खूबसूरत शेप बना हुआ था। अब वो अपनी बाइक पे बैठा है, उसको ये खबर नहीं है कि ये इसकी जिंदगी की आखिरी बाइक है। उसने कानों में लगाया अपने जो है वो एयरबड्स और मुंह में उसने गुटखा डाला है, तेजी के साथ बाइक चलाई। मगर मौत ने इतनी भी मोहलत नहीं दी, मुंह का गुटखा थोक दी, या फिर इतने भी मोहलत दे देती मौत कि वो अपने कानों का वो गाना बंद कर देता या तौबा कर लेता। नहीं 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 नहीं, मौत वहीं आई और वहीं से वो गिर गया। और जैसे ही गिरा है, उसका वो हसीन और खूबसूरत चेहरा, जिसके वो एक एक हिस्से के दाने को बड़े चेक करता था, वो पूरा रोड ने उखाड़ दिया, उसे बिल्कुल जो है बिल्कुल बेकार कर दिया। उसको जो है ना वो गिर गया, मर गया, पोस्टमार्टम हाउस में पहुंच गया। लो भाई, ये चला था, ये समझता था मुझे जाना है इस थिएटर की एसी छोड़ के अपने रूम की एसी में, मगर नहीं, ये कब्र की तरफ चलने लगा। पोस्टमार्टम हाउस में उसको रख दिया गया। अब इसकी नाक में और मुंह में मक्खियां चलने लगी। सारा गुरूर, घमंड, तकब्बुर। कभी आपका दिल ज्यादा सख्त हो जाए तो पोस्टमार्टम हाउस भी जाया करो, वहां आपको एहसास होगा कि ये किस तरह की मौत है पोस्टमार्टम वाली, कि इसके बिल्कुल कपड़े उतार दिए जाते हैं, सारे कपड़े, जिस्म के सारे कपड़े उतार दिए गए। और सारे कपड़े, चाहे मर्द मरे चाहे औरत, बच्चा, कोई भी नेचुरल मौत, अननेचुरल मौत जो भी मरेगा, ये गैर मामूली, उसके साथ यही होता है पूरे जिस्म। अच्छा, पहले उनके पास छेनी और हथौड़ी थे, अब नहीं, वो अपडेट हो गए। उनके पास ग्लेंडर है, ये लगाएंगे, जिससे लकड़ी काटते हैं वो पूरा लगाएंगे, और पूरा सर का तालुआ उतार के, और फिर उसके अंदर से जो भी उनको चेक करना, फिर ये कर्र से पूरी पसलियां फाड़ के पूरा पेट फाड़ देंगे बीच में से। और मोटे मोटे उनके पास होते हैं सुइयां, और उस सुई से वो मोटी से अंदर डालेंगे, कट कट करके उसमें वो लगाएंगे। हालांकि वो पसलियां नहीं जोड़ते, सिर्फ इंसान के पेट की खाल को जोड़ते हैं। इससे इंसान का जिस्म बड़ा जो है वो लुजगुन हो जाता है, बिल्कुल जो है वो ढीला हो जाता है। अल्लाह अकबर, ऐसे लगाएंगे टांके ऐसे, और फिर सर में भी लगाएंगे टांके इधर से। मैंने 2018 में एक लड़के को गुस्ल दिया था, उसका मैंने हाथ पकड़ा, तो फिर मैंने उसके सर के नीचे से ना मैंने उसके पानी डालना चाहा, तो उसकी जो हड्डी थी सफेद मेरी उंगली पे लग गई। और फिर
मेरे खून निकला। एक साहब बोले क्या आपको दर्द हो रहा है? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब मुर्दे का हाथ पकड़ा जाता है तो मुर्दा कहता है आराम से मेरे गुस्ल में नरमी कर गस्साल, मेरे गुस्ल में नरमी कर। अल्लाह अकबर। जब आप मर जाओगे आपके रिश्तेदार आपकी अंगूठी भी निकाल लेंगे, आपके कपड़े भी उतार लेंगे, आपकी हर चीज मोबाइलों पे उनका जोर होगा, मगर तुम्हारे जिस्म को वो हाथ नहीं लगाएंगे। उन्हें डर लगता है मरने के बाद। हालांकि गुस्ल ये आखिरी खिदमत है, इसको कर देना चाहिए था, मगर गुस्ल के लिए हाथ नहीं लगाएगा। अल्लाह अकबर। जिसके लिए मरे उसी के लिए डर बन गए। अल्लाह अकबर। इसका हाथ पकड़ा, हुजूर फरमाते हैं वो कहता है मेरा हाथ पकड़ने वाले जरा आसानी से, जरा नरमी से मेरे हाथ पकड़ने में आसानी कर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब जनाजा लेके चलते हैं तो वो कहता है ओ मुझे दफन करने वालों जरा मेरा हाथ आराम से मुझे लेके चलो दफन करने के लिए, जरा अपने कदम को हल्के हल्के रखो, तुम्हारे कदम की आहट से मुझको तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा सैयदा मरियम की कब्र पे गए, जाके बोले मेरी वालदा मैं अब मुर्दों को जिंदा कर लेता हूं, तू कहे तो तुझे अंदर से निकालूं, तुझे देखने का बड़ा दिल करता है। अंदर से आवाज आई ना मेरे ईसा ना, मेरी रूह निकली थी तो मुझे इतनी तकलीफ हुई थी कि उसका एहसास मुझे अभी तक हो रहा है मेरे लाल। हजरत सैयदना अबू हुरैरा। अगर आप चंद किताबें पढ़ के अल्लाह से डरना भूल गए हैं तो निहायती खसारे का सौदा आपने कर लिया है। अबू हुरैरा हज़रत अल्लाह तआला विसाल का वक्त है, बुजुर्ग है, दाढ़ी बिल्कुल सफेद है, कभी रंग सुर्ख, कभी जर्द, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी सर्द, कभी उनका पीला रंग, कभी उनका लाल रंग, कभी होश में, कभी गशी में, कभी होश में। किसी ने कहा इतने बड़े सहाबी को क्या मौत से डर लगा है? कहा नहीं नहीं नहीं, मौत से डर नहीं लगा। मेरे नबी फरमाते हैं कि जब मुर्दा इंसान मरता है तो उसको खबर हो जाती है जन्नत में जा रहा है या जहन्नम में, उसके बारे में फैसला हो जाता है। मैं अपने रब की बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ मालिक अबू हुरैरा गुनहगार है, मौत का वक्त है, अगर इस वक्त तूने अबू हुरैरा को न बख्शा तो अबू हुरैरा हलाक हो जाएगा मालिक। ये आखिरी जिस्म की आखिरी हिचकियां हैं। सैयदना उमर फारूक आजम रदियल्लाहु तआला अन्हु, मेरे आका ने इरशाद फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। हुजूर ने फरमाया मेरे उमर पे अल्लाह फख्र फरमाता है, मगर हजरत उमर फारूक आजम अपना सर जमीन पे रखवा रहे हैं अपने बेटे से, चूंकि चाकू मारा है तो आपकी आंतों में से आपने दूध पिया है वो खून बन के निकल गया। आपने फरमाया मेरा सर वक्त करीब है, सर जमीन पे रखो। नहीं रखा। हजरत अली भी हैं, सारे सहाबा वहां पे अहले मदीना मौजूद है। हजरत अली कह रहे हैं सर जमीन पे रखो, नहीं रखा। ओ सर जमीन पे रख अब्दुल्ला, नहीं रखा। सर जमीन पे रख, अब्दुल्ला ने सर जमीन पे रखा। हजरत उमर ने अपनी नाक रगड़ी जमीन पे और अर्ज करने लगे मौला लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है, अगर इस वक्त तूने उमर को न बख्शा तो उमर हलाक हो जाएगा। फिर अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर के आंसू मदीने की मिट्टी में जब गिरने लगे तो हजरत अली बेकरार हुए, आगे बढ़ के बोले ए अली आप अपना ए उमर आप क्यों रोते हो? मैंने हुजूर से सुना है आपका महल जन्नत में सुर्ख कलर का है, आपका महल जन्नत में सुर्ख कलर का है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरी तरफ देख, बस यहां पे गौर कर, मेरी तरफ देख। अब मैंने उससे कहा मैं इस वजह से रो रहा हूं, दिन रात सफर में रहता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ऐसी मौत हो, तो अपने रब से दुआ करता हूं मालिक मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाकर मुझे मदीने में अपने महबूब के रोजे के करीब कहीं अहले बैत के सदक़े से मौत अता कर देना। दूर, मेरा इमाम कहता है दूर क्या जानिए बदकार पे कैसी गुजरी, तेरे ही कदमों में मरे बेकसो तन्हा तेरा। मेरा सवाल यह है कि उसका जनाजा उठ के उसके घर आया उसी नौजवान का, और फिर उसकी माँ रोई, बहनें रोई, भाई, मगर सबके दर्द एक जैसे नहीं होते। ये भी मेरा इलाका है, मैं ये मिसाल और जगह भी देता हूँ, आपको भी बताऊँ, जितना बीच में आग लगती है उतना ही बीज गर्म होता है। अब वो रिश्तेदार कह रहे हैं जल्दी 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 जल्दी, कोई तो कह दो 10 मिनट रोको, मगर नहीं नहीं, जो भी फोन कर रहा है कब दफन हो गए भाई, मैयत को कब उठाया जाएगा, जल्दी जल्दी। रिश्तेदार अजीज, हर रिश्ते में एक धोखा, हर ताल्लुक में एक फरेब है। किस दुनिया के चक्कर में लगे हो? उठा के ले गए जनाजा और फिर उसको दफन कर दिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हजरत ज़ैद बिन साबित, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, रिवायत करते हुजूर की ऊँटनी बेकरार हो रही है एक मौके पर कबीरा बनु नज्जार के कब्रिस्तान के करीब। हमने अर्ज की हुजूर या रसूल अल्लाह आपकी आंखों में आंसू। सरकार ने फरमाया मुझे डर है कि तुम अपने मुर्दे दफन करना बंद कर दोगे, वरना मैं तुम्हें दिखाता कि कब्र का अजाब क्या होता है, बताता नहीं, दिखा
खाता। वो जो मुर्दा है ना, कब्र है, उसके अंदर मुर्दे पर अजाब हो रहा है, तो मेरी ऊँटनी उसकी आवाज सुन के बेकरार हो रही है। अल्लाह अकबर। एक जागीरदार जमींदार की कब्र खोदी गई, बिच्छू निकले, फिर उसको बंद करके दूसरी जगह खोदी, फिर बिच्छू निकले। उलमा से पूछा का तीसरी जगह खोदो, तीसरी जगह पे बिच्छू, चौथी जगह भी। का हुजूर अब तो 4 जगह खोद दिया। का अब ये बिच्छू नहीं है, अल्लाह का अजाब है, तुम 100 जगह भी खोदोगे फिर भी तुम्हें ऐसे। आप मरने की तैयारी ना करें, आपकी मर्जी है। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तब भी मरेंगे, नहीं रखते हैं तब भी मरेंगे। आप गाफिल रहेंगे तब भी मरेंगे। और कोई बचा है जो आप बच जाएंगे, ये मैं नहीं बचा है, कोई नहीं बचा मेरे भाई। सवाल यह है, उसको दफन करके लोग वापस लौटे हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वो कहता है मुर्दा दफन होने वाला, ओ मेरे यारो दोस्तों, कितनी रातें तुम्हारे साथ गुजारी, एक रात तो मेरे साथ गुजारो। सवाल ये, कोई नहीं रुकता, कब्रें पुरानी हो गई इंतजार करते करते। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, ये बताएं कि वो जो फिल्म देख के मरा था नौजवान, जब उसकी कब्र में मेरे सरकार तशरीफ लाए होंगे, तो उसने अपनी उन आंखों से हुजूर को देखने की कैसे हिम्मत की होगी जिन आंखों से वो फिल्म देख के मरा है। अल्लाह। कल है दीदार का दिन, आज यहां आंख बेकार है, क्या होना है छुप के लोगों से किए, जिसके गुनाह वो खबरदार है। फिर मेरा इमाम तड़पा है और फरमाया, ले वो हाकिम के सिपाही आए, कूंच तैयार है क्या। अच्छा आप बताओ, आप सब मुसलमान हो, हम सब है ना, हुजूर को देखना चाहते हो, मगर इसी महफिल में अगर सरकार तशरीफ ले आए तो कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर की तरफ नजर उठा पाएंगे। मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा। ये आंखें तो बर्बाद कर दी नौजवानों की इंस्टाग्राम ने, फेसबुक ने, इनकी तन्हाइयों को तो चाट गया, खा गया, इनकी तन्हाइयों को बर्बाद कर दिया। मैं आपसे एक बात बताऊं, कोई समंदर में ऐसी मछली, हालांकि मछलियों को की तादाद गिन सकता है, मगर कोई भी एक भी ऐसी मछली नहीं है जो भूखी हुई हो तो उसकी भूख की खबर मेरे रब को ना हो। ऐसा वो करीम है, वो मेरी तकरीर को भी सुन रहा है जैसे भी मैं कर रहा हूं, और वो आपके सुनने को भी सुन रहा है कि आप कैसे सुन रहे हैं। सवाल यह है, आप कैसे मरना चाहते हैं। ऐसे कि जुनैद बगदादी का मुरीद मर रहा है, गौसुल आजम के दादा पीर है, इंतकाल होने वाला है, आप उसके नजदीक गए, कुरान शरीफ पढ़ा, उसने कहा कुरान से मुझे नफरत है, बंद करो। अल्लाह अकबर, उन्होंने कुरान बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद हिम्मत की, बेटे कलमा पढ़ो, जैसे हम लोग कहते हैं ना कोई मरने वाला हो, चलो कलमा पढ़ो। उसने कहा कलमे से नफरत, सब कहो माज अल्लाह, माज अल्लाह, मर गया। इसी अल्फाज के साथ जुनैद बगदादी 40 दिन रोते रहे। 40 दिन के बाद ख्वाब में देखा जहन्नम में फरिश्ते घसीट के ले जा रहे हैं। पूछा तुझे कौन सी चीज बर्बाद किया, तू तो मेरे साथ रहता था। हुजूर 3 गुनाह करता था मैं, जिनकी वजह से बर्बाद हुआ। आपके इल्म में नहीं है, 3 गुनाह करता था। एक तो मैं नमाज छोड़ देता था, दूसरे में अंदर गुनाह यह था कि मैं शराब पीता था अपने दोस्तों के साथ कभी कभी, तीसरा गुनाह यह था हुजूर कि मैं आंखों का चोर था, मैं दूसरों की बेटियों को बुरी नजर से देखा। बस मेरा ऐसा बुरा खात्मा हुआ है कि अब अगर मेरी कोई न तो सिफारिश कर सकता है। आप कैसे मरना चाहते हैं, आप बताइए, सबसे पूछ रहा हूं। ऐसे कि तुम गाना सुन रहे हो, ऐसे कि तुम फिल्म देख रहे हो, ऐसे कि तुम्हें लोग कह रहे हैं कलमा पढ़ो तो नहीं पढ़ पा रहे हो। कैसे मरना चाहते हैं। ऐसे सैयदना मौला कायनात फरमाते हैं, सुनो, फरमाते हैं मौत के वक्त तुझे कोई इबाम नहीं होना चाहिए, मरे तो सारे काम पूरे करके मरना। ऐसा ना हो कि तुझे कल की बात याद आए जब मौला अली की तलवार मारी गई, आपने इमाम हसन से कहा, ए हसन रोते क्यों, तुम्हारा बाप मौत को इस कदर जानता है जिस कदर दूध पीने वाला बच्चा अपनी मां के पिस्तान को पहचानता है। मेरी तवज्जो करो, गौर करो, ये मरना कौन सा कि आपको लोग कलमा याद दिला रहे हैं, मगर आप तो गाली बकते थे जब तकलीफ आती थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं गाली मुंह से निकल जाए। आप कलमा पढ़ के मरना चाहते हैं। सोते कितनी दफा है कलमा पढ़ के, कितनी मरतबा कलमा पढ़ के सोए हैं। आप ऐसी मरना चाहते हैं गुनाह करके, तो तौबा कितनी करी है आपने, कौन करता है तौबा। इसी हाल में मर गए तो बोलो क्या होगा, बताओ, पूछना चाहता हूं कैसे मरना चाहते हैं। ऐसे कि लोग आपको कलमा याद दिलाएं, या ऐसे बरेली में 92 साल के बुजुर्ग है, इंतकाल होने वाला है, मगरिब
के बाद उन पे गशी तारी हो गई, बेहोशी हो गई, कमजोरी की वजह से होश आया रात के 12 बजे और लोगों से पूछा क्या मैंने नमाज पढ़ी है? जी हुजूर मगरिब पढ़ ली, इशा नहीं पढ़ी। कहा मुझे वजू कराओ। बड़ी मुश्किल से वजू कराया गया और खड़ा करो। कहा हुजूर बैठ के नमाज पढ़ ले। कहा मैंने कभी बैठ के नमाज नहीं पढ़ी, तो आज कैसे बैठ के नमाज पढ़ूंगा? मुझे खड़ा करो। खड़ा कर दिया गया। अल्लाह अकबर। लोग समझते थे ये ठहर ना पाएंगे, खड़े ना हो पाएंगे, कमजोर है, मगर जैसे ही अल्लाह अकबर कही है न जाने कहां से ताकत आ गई। अल्लाह तकबीर उला कहते ही कहां से ताकत, आराम से कयाम, आराम से रुकू, आराम से सजदा, आराम से जलसा, बड़ी आराम खुशू और खुजू के साथ निहायत इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ते हैं। और पूरी नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर बिस्तर पे लेटे हैं। शेख सादी ने कहा था कि जब तू दुनिया में आया था तो तू रो रहा था और लोग मुस्कुरा रहे थे, मगर जाए तो इस हाल में जाना कि लोग रो रहे हो और तू मुस्कुरा रहा हो, इस हाल में जाना। अब उन्होंने कहा लोगों अगर मैंने तुम में से किसी का दिल दुखाया तो मुझे माफ करो। और ये कह के कहा पढ़ो कलमा, आखिरी वक्त है मेरा, पढ़ो कलमा। अब 200-250 लोग कलमा भी पढ़ रहे हैं और रो भी रहे हैं। और इन्होंने ये कलमा पढ़ा और ये गए और वो गए, चेहरा पहले से ज्यादा हसीन हो गया, हुस्न में 4 चांद लग गए, मगर दुनिया को बता के गए लोगों मैं ऐसी मौत नहीं मर रहा हूं कि मुझे कोई कलमा याद दिलाए, बल्कि मैं लोगों को कलमा याद दिला के जा रहा हूं जिन्हें कलमा याद नहीं था। उस अजीम हस्ती का नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम हिंद था, जिन्होंने कहा था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे